मेरे पापा को छोड़ो अभी। मेरे पापा को छोड़ो अभी। गाड़ी रोकिए, गाड़ी तुरंत रोकिए। डर मत, ठीक है, डर मत। पापा, मेरे पापा को छोड़ो अभी। हम बस पहुंचने वाले हैं। पापा। हाँ, हाँ। वो कितनी प्यारी है। ग्रेस, स्कूल शुरू हुए काफी वक्त हो गया। तुम क्लास में क्यों नहीं आ रही हो? ग्वेन, मैंने पहले ही स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। रुको। अरे ग्रैंट, देखने दो, तुमने क्या पकड़ा है? किसी लड़की को चुनो जिसे तुम किस करोगे। ओह, ये सजा ऐसा ही है जैसे नोरा केली का नाम ले लो। कौन नहीं जानता कि ग्रैंट और नोरा तो एक दूसरे की जान है। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, किस करो। नोरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब जब ये तय हो गया, कुछ दिनों में तुम लोग सगाई की पार्टी रखोगे। मैं साफ साफ बता देता हूँ, तुम भाइयों में जो पहले शादी करेगा और उसका बेटा होगा वही इरविन परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। तो पूरी कोशिश करो। बिल्कुल। अरे रुक जाओ। अरे ग्रैंट, कहाँ जा रहे हो? नोरा यहीं है। नोरा, ग्रैंट का मतलब क्या है? वो किसी और को किस करने तो नहीं जा रहा है ना? चलो चलते हैं। खरी नाशपाती का स्वाद। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। ग्रैंट, क्या उसे ओसीडी जैसी कोई बीमारी है? ग्रांट, बस अब मजाक बंद करो। ग्रांट, चलो ठीक से देखो, मेरी फियांसे। फियांसे? सब लोग खेलते रहो, सारा खर्चा मेरी तरफ से है। किसने कहा कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ? तुम्हें क्या समस्या है? कौन है तुम्हारी फियांसे? हाँ, छोड़ो। मुझे छोड़ो। नोरा, तुम दोनों झगड़ रहे हो क्या? क्या अचानक फियांसे कहाँ से आ गई? नो वे, वो मजाक कर रहा है। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। हम दोनों पहले ही किस कर चुके हैं, तो फिर कैसे नहीं जानती? तुम बदमाश हो। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने अभी तो कोई बड़ी हरकत नहीं की है। बाद में पीटना है तो पीट लेना। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कार से उतारो, कोई मदद करो। हम तो सिर्फ सगाई की बात कर रहे थे, फिर इतनी घबराहट क्यों? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे से शादी क्यों करूंगी? $1 मिलियन, 6 महीने की शादी, मैं इसे खरीद रहा हूं। मुझे कार से बाहर जाने दो। इस कार की कीमत 10 मिलियन है। कहीं मैंने इसे खरोंच तो नहीं दी? अभी तुम मुझे $500 मिलियन देना बाकी हो। तुम ही मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए थे। बाहर निकलो। तुम्हें डराने वाली बातों से फर्क नहीं पड़ता, फिर शायद तुम अच्छे व्यवहार से पिघल जाओगी, है ना? तुम लगभग गाड़ी से टकरा गई थी, कैसा लगा था वो? तो मेरी स्वागत गिफ्ट अभी पसंद है तुम्हें? सुना है कि तुमने कॉलेज शुरू किया है।
समय कितना जल्दी गुजर जाता है। वाह, इतनी जल्दी छोड़ भी चुकी। उस बूढ़े आदमी को बहुत मुश्किल रहा होगा। उसे गिरने में काफी वक्त लगा। तुम्हें संघर्ष करते देखकर मुझे सुकून मिलता है। ग्रेस फ्रॉस्ट, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। उत्साहित हो? मैं तुम्हें एक स्वागत तोहफा भेजता हूँ। तुम अभी भी उसी टूटे फूटे घर में रह रही हो, है ना? तुम आखिर हो कौन? तुम बार बार ये डरावने मैसेज क्यों भेज रही हो? तुम चाहती क्या हो असल में? तुम आखिर हो कौन? तुम ये सारी डराने वाली मैसेज क्यों भेज रहे हो? तुम्हें ठीक ठीक चाहिए क्या? मैं बेलमोर हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मिस फ्रॉस्ट, कुछ परेशानी है क्या? सॉरी, मैं ठीक हूँ। अरे मिस फ्रॉस्ट, एक बात है, आपके पापा का प्रीपेड फंड खत्म हो गया है और आपकी दादी का इलाज का पैसा अब तक जमा नहीं हुआ है। कृपया जितनी जल्दी हो सके पेमेंट कर दें। ठीक है, समझ गई मैं। क्या हुआ? सोच बदल ली क्या? 15 लाख। तुम पूरा पैसा ही देखती हो। लगता है पहले तो सिर्फ हिम्मत दिखा रही थी। तो अगर मन नहीं है तो ऐसा मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। पहले आजमाओ, फिर खरीदो। इसे बस एक अच्छी खासी साइड जॉब की तरह देखो। ग्रेस, तुम ये कर सकती हो। या तो सफाई कर लो या निकल जाओ। अभी जा रही हूं। क्या मैं तुम्हें बुलाऊं घर पर? कुछ भी नहीं पहना है। नहीं, मेरी अंडरवियर गीली हो गई। हिलना मत। क्या कर रही हो? क्वालिटी चेक? नाक इस्तेमाल कर रही हो? बॉडी वॉश नहीं लगाया। अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, यहां डिपॉजिट है। कल सुबह 10 बजे जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आना। तो इसका मतलब क्वालिटी चेक पास। जॉब शुरू करने के लिए तैयार। अंदर आओ, बिस्तर पर बैठो। इतना ड्रामा और नतीजा बस इतना ही? इंसान की बॉडी पिलो खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो? झगड़ा बंद करो। मैं कोई शोर नहीं कर रहा था। इतनी तेज सांस लेना बंद करो। वो सच में मुझे थप्पड़ मार दिया। आराम करो। कितने महीने से तुम मरी हुई हो? तुम बिल्कुल लकड़ी जैसी हो। बेड को गले लगाकर सो लूं, उतना ही अच्छा रहेगा। मैं सख्त हूं? तुम्हारी ये सारी मांसपेशियां ही सख्त हैं। तुम हर जगह सख्त हो। बस छोड़ो। जो लड़के बिस्तर पर ठीक से कर नहीं पाते, उनमें हमेशा कुछ अजीब शौक होते हैं, खास तौर पर जब वो बॉस हो। लेकिन फिर भी वो मुझे इस तरह पकड़कर मैं कैसे शांत रहूं? सॉरी, मैं शांत रहने की कोशिश करो। आंखें बंद करो, आवाज मत करो। मिस फ्रोस्ट, आपकी दादी पहले ही सो चुकी हैं। आपकी हिदायत के अनुसार मैंने उन्हें बताया कि आपको स्कॉलरशिप मिली है। यही वजह है कि वह अस्पताल में रुकने के लिए तैयार हुई। और आपके पापा की बात है, उनकी स्थिति में कुछ बदलाव हो सकते हैं। मैं आपको सब कुछ सीधे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, समझ गई।
ग्रेस, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। क्या आप कह रहे हैं मेरे पापा को अभी अस्पताल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा और उन्हें अवेकनिंग थेरेपी लेनी होगी और शायद उनके जागने की थोड़ी उम्मीद है, सही है ना? हाँ, लेकिन अभी आपके पापा की रोजमर्रा की बेसिक फीस ही $2500 है। अवेकनिंग थेरेपी के लिए अलग से खर्चा देना पड़ेगा और आपकी दादी के दिल के वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही है, उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो ऑपरेशन $1 मिलियन से ज्यादा खर्च करवाएगा। मिस फ्रॉस्ट, इलाज के लिए एक बार फिर सोच लीजिए। उन्हें ये चाहिए। मैंने पहले का सारा बकाया बिल चुका दिया है, आगे का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। डॉक्टर प्लीज, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि मेरे पापा वापस लौट आएं। चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पंद्रह साल हो गए जब आपने हिम्मत दिखाकर उस अपराधी को पकड़ा था। 15 साल से आप यहीं पड़े हुए हैं। पुलिस को लगा था उस गैंग से खतरा हो सकता है, इसीलिए आपकी फाइलें मिटा दी गईं। सबको लगता है आप मर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है पापा, आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको जरूर जगा दूंगी। जेम्स फ्रॉस्ट, यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब भी जिंदा हो। माँ, 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 उठ जाओ। तो अगर तुम जिंदा हो, मेरा बदला तो और भी मजेदार होगा। आज तुम ग्रांट इरविन, उस नाज़ायर बेटे की अभी देश में वापसी हुई है और पहले ही सगाई कर ली। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम इरविन परिवार की दौलत भी नहीं ले सकते तो मुझे कभी मत बुलाना। ऐसी औरत, साधारण, बिना कोई बैकग्राउंड, जहां भी देखो। कौन सा रोमांच या शर्मिंदगी वो तुम्हें दे सकती है? मेरे प्यारे पापा और मम्मी, क्या आप सगाई पार्टी पर भी शक करना शुरू कर देंगे? इतना परेशान कि रात भर नींद नहीं आएगी? मिस्टर इरविन, आप क्या कहने वाले थे? जाओ, ढंग से कपड़े पहन लो। हम अब इसे औपचारिक बना रहे हैं। औपचारिक? कहाँ? सगाई पार्टी। सर, इधर आओ। ओह, 15 लाख 6 महीने की सगाई के लिए मुझे अधिकार है कि कभी भी इसे खत्म कर सकता हूं। इस दौरान हम एक दूसरे की निजी जिंदगी से दूर रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रहस्य ही रहेगा। हमारे रिश्ते के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं होगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो अक्षम नहीं है? उसके पास बच्चा कैसे है? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तलाक के बाद तुम्हें 3 मिलियन का मुआवजा मिलेगा। बच्चे की कस्टडी मेरे पास रहेगी और तुम्हें मिलने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर ठीक है तो बस यहां साइन कर दो। सर, थोड़ी देर में मुझे क्या करना है? किसी और की चिंता मत करो, बस मुझे प्यार करो। ठीक है, समझ गया। तुम बहुत सख्त हो। यह फांसी का मैदान है या कसाई घर? कभी किसी रिश्ते में रहे हो? क्या तुम्हें एक्टिंग आती है? सर, मैं तो वहीं जैसा माहौल हो वैसा कर लेता हूँ। मिस्टर ग्रांट, यही तो मिस्टर ग्रांट हैं। वो अपनी डेट को भी लाए हैं। हे भगवान, किस फैमिली की मिस ये है? दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ। ये महिला कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ग्रांट, एंगेजमेंट पार्टी बस खत्म ही होने वाली है। हमने तो सोचा तुम आओगे ही नहीं।
यह मेरे भाई की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं क्यों नहीं आता? ओह हाँ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरी पत्नी ग्रेस फ्रॉस्ट हैं। अभी अभी शादी का सर्टिफिकेट मिला है। वो भालू, ग्रांट सच में उस भालू को ढूंढने गया था। बड़े भैया, भाभी, ये हमारे तरफ से गिफ्ट है। आप सच में शादी कर चुके हैं? क्या बात है? अंधे हो या हाथ है नहीं? पता नहीं कि गिफ्ट लेना चाहिए? हमने आपको गिफ्ट दे दिया है, तो अब हम निकलते हैं। ग्रांट, शादी की मुबारकबाद। लगता है मिस केली ही वजह है कि मिस्टर इरविन मुझसे ये दिखावटी शादी करवाना चाह रहे हैं। ये दोनों असल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। बहुत सुंदर है। अफसोस साइज थोड़ा सही नहीं है। मिस्टर इरविन, लगता है मिस केली रो रही थी। क्या आप दोनों के बीच शायद कोई गलतफहमी हुई है? अभी रुक जाओ, गाड़ी साइड में लगाओ। माफ कर दो। याद रखो तुम हो कौन, अपने काम से काम रखो। बड़े भाई, ग्रेस, आखिरकार हम मिले। कैसा लगा जब तुम्हें गाड़ी से टकराने वाला था? सुना है अब तुम कॉलेज में हो। उस बुढ़े के लिए तो मुश्किल ही रहा होगा। काफी देर में जाकर ही उसकी हिम्मत टूटी। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे सुकून मिला। ग्रेस, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तुम हो वही जिसने मुझे वे मैसेज भेजे थे। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? क्या सच में इतनी डरी हुई हो? जूते तक पहनना भूलकर भाग गई। ग्रांट, तुम्हारी पत्नी फिर से आइजैक के साथ भाग रही है। तुम क्या बोल रहे हो यार? सच में, खुद देख लो। ठीक है बियर, तुम मेरी कार से जब चाहो उतर जाते हो, लेकिन उस बिगड़ैल आइजैक की कार में तुम बिना सोचे ही बैठ जाते हो। अरे बियर, तुम सच में मुझे धोखा देने की सोच तो नहीं रहे हो, है ना? तुम्हें क्या चाहिए? इतना डर गए हो ना? जूते पहने बिना ही भाग रहे हो। तुम कौन हो? तुम आखिर हो कौन? मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे ये सब क्यों भेज रहे हो? कोई बैर नहीं है ना? तुम एक कातिल की बेटी हो और वो बात भूल चुकी हो क्या? ये तो बहुत निराशाजनक है। ये तुम थी। ये तुम थी। ये तुम थी। तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मी को मार डाला। तुम एक खूनी की बेटी हो। तुम हो। अब याद आ गया, है ना ग्रेस? अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊं? माफ करो, लेकिन जो कुछ भी तब हुआ वो एक हादसा था।
हमारे परिवार ने तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी हर्जाने के तौर पर दी थी। मेरे पापा भी अब नहीं रहे और उस वक्त तुम्हारी मम्मी ने लाल बत्ती पार की थी, इसीलिए। चुप रहो। मेरी मम्मी कितनी खूबसूरत थी, लेकिन उनकी मौत कितनी दर्दनाक थी। तो अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हारा चेहरा पहले काट दूं और फिर तुम्हें उसके पास भिजवा दूं तो कैसा रहेगा? ग्रेस, मिस्टर इरविन, यहाँ आओ। अभी तुम्हारी सगाई हुई है, फिर भी तुम मेरी ही टीम के किसी से फ्लर्ट कर रही हो। शायद मैं बहुत अच्छा बन गया, है ना? ग्रांट, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने यहाँ मिस फ्रॉस्ट को अकेले देखा तो बस खैरियत जानने आ गया, बस इतना ही। सही है मिस फ्रॉस्ट। असल में ग्रांट, बहुत देर हो गई है। तुमने उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया। क्या ये सच हो सकता है जो सब कह रहे हैं? वो इस्तेमाल हो रही है नोरा से बदला लेने के लिए। तुम्हें जिज्ञासा हो रही है ना? क्यों ना तुम मेरे बिस्तर के नीचे जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी किसी भी चीज को छूने की हिम्मत मत करना। चलो चलते हैं। ग्रांट और ग्रेस के रिश्ते की जांच करो। जेम्स, तुम्हारी बेटी और मेरे बीच चल रहा खेल मैं टाइम लेकर खेलूंगा। मिस्टर इरविन, मुझे सच में माफ करिए। मेरे दोनों जूते और मेरा बैग खो गया। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। मैं भरपाई कर दूंगी, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? वो जूते और बैग बहुत महंगे लग रहे हैं। हो सकता है सारा पार्ट टाइम काम यूं ही बेकार चला जाए। कॉन्ट्रैक्ट में एक नया क्लॉज है। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में पार्टी भी किसी से भी डेट या किसी तीसरे पक्ष से जुड़ाव नहीं रखेगी और ना ही कोई शारीरिक संबंध बनाएगी। साइन करो, फिर तुम्हें खोई चीजों की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। सच में? हाँ। मैंने साइन कर दिया है सर, कृपया आप भी साइन कर दीजिए। धन्यवाद सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं वैसी इंसान नहीं हूं जैसा आप सोचते हैं। इस सब के बिना भी मैं कभी ऐसी चीजें नहीं करती। मेरा वीचैट स्कैन करो। रुको, क्या तुमने ये गलत इंसान को भेज दिया? क्या आपने ये गलती से किसी गलत आदमी को भेज दिया है? काम के दौरान लगी छोटा मुआवजा। धन्यवाद सर। इस बार आपने वो लाइन नहीं जोड़ी। आप वाकई बहुत दयालु हैं। आप सच में वाकई बहुत दयालु हैं। मैं पक्का कड़ी मेहनत करूंगा। अगली बार क्या आप इसे सीधे मेरे बैंक खाते में भेज सकते हैं? क्या हुआ? वीचैट से पैसे निकालने पर फीस लगती है। हर 1000 पर 10 रुपए कटते हैं। मतलब मेरे 50 रुपए कट गए। सीरियसली, अब तो आपको पैसों की बड़ी फिक्र होने लगी है। बहुत गंदा और चीप लगता है। जाकर नहा लो। बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही। हमेशा हर दिन लोगों को नहाने के लिए बोलते हैं। इस रफ्तार पर तो मेरी चमड़ी ही निकल जाएगी। आप बहुत ही सख्ती से नहाते हैं। उसे सर क्यों कहते हो? सीधे प्रिंस बुलाओ। आइजैक पी, प्रिंसेस ग्रांट। नहाने में मन नहीं करता। अमीर लोगों के बाथरूम तो गजब होते हैं। ओह, मैं बताना भूल गया, आप बॉडी वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई खुशबू नहीं है।
रुको तुम। अरे मैं बीमार हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अब काफी रात हो गई है, अभी 11:05 हो रहे हैं। और कितना समय लगेगा? तू बड़ा शरारती है। शादी करना कोई छोटी बात है क्या? और तूने हमें बताया भी नहीं। मेरी बहू कहाँ है? कब लाएगा उसे मुझसे मिलवाने? तेरी तबीयत तो मेरी हालत से भी बेहतर है, फिर क्यों फिक्र करता है कि तुझसे मिल नहीं पाएंगे? अभी बात करते हैं बाद में। अरे तुम मिस्टर इरविन, मैंने नहाना खत्म कर लिया। मैं सोने के लिए तैयार हूँ। आप जा सकते हैं, मुझे अभी आपकी जरूरत नहीं है। तुझे मेरी जरूरत नहीं है इन दिनों? तो इसका मतलब मैं यहाँ की तनख्वाह लेता रहूं और दूसरी जगह भी काम करूं? इतनी अच्छी डील की उम्मीद नहीं थी। तू कितना बदमाश है। तुझे लगता है कि तू मुझे उससे मिलने नहीं देगा, तो मेरे अपने तरीके नहीं हैं। हम आप क्या खाना चाहेंगी? ये सारी चटनियाँ आज दोपहर मैंने खुद हाथों से बनाई हैं। ये ज्यादा तीखी नहीं है, आप इनको ट्राई कर सकती हैं। आइए। ये वाली और ये वाली, हर एक का एक बॉक्स पैक कर दीजिए। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। सिटी ऑफिसर लोग आ गए हैं। माफ कीजिए, लगता है आज मैं बेच नहीं सकता। क्यों घबराए हुए हो? मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, ये लो। शराब थोड़ी तेज है। श्री ग्रांट, मैं आपकी ड्रिंक सर्व कर दूं? निकलो यहाँ से। आइए। उससे आजकल क्या हो रहा है? उसका मूड खराब रहता है। उसकी इच्छाएं फिर से जाग रही हैं, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लगता है जैसे उसे कोई अंकल वाली दिक्कत हो गई है। नोरा की सगाई हो गई है। ग्रांट की हालत लगभग झटके से उबर गई है। अब सच में मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नोरा को यहाँ लेकर आया शादी से पहले। मुझे हर हाल में ग्रांट की उसकी तरफ से बात बनवानी ही पड़ेगी। वो भी यहाँ क्यों आया? ग्रांट, अरे मिस्टर ग्रैंड, बड़ी मुसीबत हो गई है। मिस्टर इयान का अपहरण हो गया है। क्या? मिस्टर यान ने कहा था कि उन्हें थोड़ी देर रहना है। हमें बोला था कि बहुत पास से फॉलो मत करना। फिर किसी ने उन्हें उठा लिया। सिक्योरिटी फुटेज अभी निकालो। ग्रांट, क्या तुम सच में अब से मुझे इग्नोर करने वाले हो? मुझे पता चला था कि तुम देश वापस आने से पहले ग्रेस और ग्रांट का आपस में कोई संपर्क नहीं था। उनकी पहली मुलाकात तो तुम और मिस केली की सगाई के बाद ही हुई थी। और भी अजीब यह है कि
ग्रेस अभी भी दिन रात काम कर रही है, एक साधारण पुराने फ्लैट में रह रही है और कभी कभी ही रात में ग्रैंट से मिलने जाती है। वो दोनों तो सच में कपल जैसे लगते ही नहीं। लगता है मैं सही था। वो तो बस थोड़ा वक्त बिताने के लिए है। बस नोरा को दिखाने के लिए ये सब नाटक है। कोई ढूंढो और इसे संभालो। काम साफ होना चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है। जेम्स, अब बेहतर होगा कि तुम जाग जाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारी बेटी को धीरे धीरे बर्बाद करता हूं। क्या ये मिस्टर इयान की आखिरी तुम इतनी घबराहट क्यों है? मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अरे वहीं रुक जाओ। रुको रुको देखा, वो हमें पकड़ चुके हैं। रुको। मिस्टर इयान, मिस्टर इयान, मिस्टर इयान, हम आपके बिना क्या करते? मिस्टर ग्रैंट, हम मिस्टर इयान की सुरक्षा नहीं कर पाए। हमें सजा मिलनी चाहिए। मुझे एड्रेस भेज दो। हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखें चेक करवाओ और तुम्हें शायद अपनी बुद्धि भी टेस्ट करवानी चाहिए। बुद्धू लोग। मिस्टर ग्रैंट की प्रतिक्रिया, लगता है सब ठीक है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। बहुत बढ़िया, आज का दिन भी बच गया। ये तो अच्छी बात है। अब हमें अपने अलविदा खत भेजने की जरूरत नहीं है। क्या तुम खाना खा रहे हो? इंस्टेंट नूडल्स, प्याज, अदरक, पोर्क रिब फ्लेवर। मैं प्याज नहीं खाती। पोर्क रिब फ्लेवर में कोई असली स्वाद नहीं है, तो फिर इसका फायदा क्या है? ये नखरीली राजकुमारी वाली अदा, कहीं ये आदत जानी पहचानी तो नहीं लग रही? ब्रेडेड बीफ फ्लेवर, अचार गोभी फ्लेवर, गोल्डन ब्रॉथ बीफ स्लाइस ट्राई करें। तेल वाला पैकेट बस थोड़ा सा डालो। इतनी तली भुनी चीज इतनी रात में खाना पाचन के लिए अच्छा नहीं है। ये छोटी लड़की असल में काफी अच्छी पर्सनैलिटी वाली है। तुम क्या कर रही हो? इतनी रात को मुझे कॉल कर रही हो? आखिरकार याद आया अपने दादा को कॉल करना। इस वक्त कहां हो तुम? मैं तो बस घूमने निकला हूं। क्या हुआ? असल में अच्छा दिख भी रहा है, मगर क्या उसके पास वाकई पैसे की इतनी कमी है? मैंने तो हाल ही में उसके खाते में हजारों ट्रांसफर किए थे, फिर भी वो इतनी रात को फूड स्टॉल क्यों चला? तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो मैं कॉल काट रहा हूं। दादाजी, मैं सुन सकता हूं वो आपकी सुड़कने की आवाज। क्या हुआ? कुछ खाने का मन है तो पहले पानी पी लो। अब मैं रख रहा हूं। वो दो बेवकूफ पीछा करते हुए गुम हो गए। बाद में खुद ही किसी को भेजकर निपटा लेना। और हाँ, खा के पैसे दे देना। अगर मुफ्तखोरी करोगे तो लोगों से ये मत कहना कि तुम मेरे दादाजी हो। मुफ्तखोरी? मैं इरविन परिवार का मुखिया हूं। क्या तुम्हें लगता है मुझे किसी लड़की से खाना मांगना पड़ेगा? $10,000 सर, मुझे लगता है आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। ज्यादा जीरो लग गए हैं। ये आपके लिए है, रख लो। यहां तो बिल्कुल अंधेरा है। मैं इनके स्ट्रीट फूड खाने की फोटो क्यों खींच रहा हूं? जो भी हो, मेरे फोन में काफी जगह है। एक फोटो से क्या ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा जगह भी नहीं लेती। ग्रांट, मैं शादी कर रही हूँ 24 अक्टूबर को। क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझे? बधाई हो। ग्रांट, तो अब तुम हमारे बीच साफ लाइन खींच रहे हो, है ना? तुमने अपने फैसले खुद लिए, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। हाँ, मैंने अपना फैसला किया। तो तुम चाहते हो कि मैं सबसे बड़ी मिस केली तुमसे शादी करूं, जो एक छोटी सी एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक हो? ग्रांट, तुम मेरे लिए थोड़ा समझौता क्यों नहीं कर सकते? तो तुम इराविन परिवार क्यों नहीं चुनते? क्या भूल गए जब हम छोटे थे तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था। नोरा,
मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जो झिझके। और मैं किसी के चुने जाने का इंतजार भी नहीं करूंगा। जहां तक बचपन के उन वादों की बात है, उन्हें पहले तुमने ही छोड़ा था। तो क्या तुम्हें कभी मुझ मैं ग्रांट, जब तक तुम कहोगे, जब तक तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे, मैं फिर से चुनूंगी। जाओ, उनके पीछे जाओ। ग्रांट, तो यही है तुम्हारा जवाब? नोरा, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहती हो, मैं कर सकती हूँ। सगाई नहीं तोड़ रही, क्योंकि वो हमेशा जिद करके रुकना चाहता है और मेरे लिए एक पल भी समझौता नहीं करता। तो मैं इरविन परिवार की यंग मैडम बनना क्यों छोड़ूं उसके लिए? अगर ऐसा ही है, तो नोरा, हमें बच्चे का प्लान थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है। अरे प्यारी लड़की, इधर आओ और थोड़ा मस्ती करो। तू नटखट बच्चा, देखना। ग्रेस, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ओ माय गॉड, मैंने अभी ग्रांट को पूरा गीला कर दिया। यह गंभीर नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि आंखों पर ज्यादा जोर न डालो। अगर बाद में भी जलन हो तो साफ पानी से 5 से 10 मिनट तक धो लेना। यार, सोच रही हूँ क्या? अब भी सोच रहा हूँ, क्या अभी भी वसीयत लिखने का टाइम है? ग्रांट को चोट लग गई है, तो शायद यह परफेक्ट मौका है। नोरा, ग्रांट की आंखों में चोट आई है। उसे पसंद नहीं कि उसके घर कोई अनजान रुके, तो हो सकता है उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो। ठीक है, चलो पहले हम निकलते हैं, उसे आराम करने दो। ग्रेस, क्या तुम जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हो? पानी। पट्टी बदलो। लगता है कि प्रिंसेस ग्रांट का गुस्सा उतना बुरा नहीं है जितना सोचा था। उसने बस मुझे अपनी सेवा में लगा दिया। ग्रेस, ग्रेस, ये जगह तो पूरी तरह से खटमलों का अड्डा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई यहाँ कैसे रह सकता है। मेरे लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। तेरी नींद सच में इतनी अच्छी है कि लोग जल जाएं। इतनी गहरी नींद के बाद भी फिर भी डार्क सर्कल्स हो गए। कल रात कहीं चोरी छुपे घूम रहा था क्या? और तू खुद को देख, खाना खाने को पैसे नहीं है या क्या?
सारा पैसा कहाँ गया तेरा? अगर बाकी सब बातों को छोड़ भी दूं, तो ये किस तरह उस बात से अलग है कि मैं किसी हैंडसम लड़के को पैसे देकर अपने साथ खिलाऊं। मेरे लिए तो ये बड़ी जीत है। दस, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,00,000। मिस्टर ग्रांट ने मुझे पहले ही पेमेंट दे दी थी और ऊपर से 1.5 लाख और भी दिए। इस तरह दादी की सर्जरी और पापा के रोजमर्रा के खर्चे कवर हो जाएंगे। अब मुझे बस इतनी कमाई करनी है कि उनके फॉलो अप जागने वाले इलाज के लिए पैसे जुटा सकूं। ग्रेस, गुड मॉर्निंग सर। क्या आपको भूख लगी है सर? मैं नाश्ता बना सकती हूँ। नाशा? चिली जूस? सर, मैं सच में माफी चाहती हूँ। कल रात आपने मेरी मदद की। मुझे गलती से चोट लगने पर भी आपने मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया और मुझे एडवांस पेमेंट भी दे दी। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। तो आप मुझे कैसे चुकता करना चाहेंगे? जब तक मुझे कोई फाइन नहीं लगता, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप सच में पैसों की दीवानी हैं। साइन करिए। यह एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। क्लॉज 2 में संशोधन। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान पार्टी बी को पार्टी ए के साथ रहना होगा और पार्टी बी रात भर बाहर नहीं रह सकती। अगर कोई स्पेशल परिस्थिति हो तो पहले से सूचना देना जरूरी है। बेलमो टाइम में रात 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक रात भर बाहर रहने की श्रेणी में आता है। हर उल्लंघन पर 500 कटेंगे। ग्रेस, आपकी पार्टी ए के रूप में और आपके रूममेट के तौर पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखें। समझ आया? असल में प्रिंस ग्रांट कभी कभी बहुत ही ख्याल रखने वाले साबित होते हैं, लेकिन 10 के बाद नाइट मार्केट में असली रौनक आती है। क्या ये मेरा पैसे कमाने का मौका छीन रहा है? मिस्टर ग्रांट, इस बारे में मुझे साइन न करने का अधिकार है, सही? बिल्कुल। तो मैं लेकिन अगर आप साइन करती हैं तो मैं आपको 1,00,000 रुपए साइनिंग बोनस दूंगा। हर बार आप कोई नया संशोधन साइन करेंगी तो मैं आपको फिर 1,00,000 दूंगा। मैंने पहले ही हेनरी जोन्स से तुम्हारा सामान पैक करवाया है। अब से तुम खाना बनाओगी और सफाई करोगी। इसके लिए मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। यह घर के खर्चे के लिए है। मुख्य दरवाजे का कोड है 01024। ग्रांट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो? सुना था तुम्हारी आंख में चोट लगी है, तो उठना बैठना मुश्किल हो रहा होगा। लगता है मैं ही हूँ जो तुम दोनों के बीच आ गई। शायद मैं ही परेशान करने आ गई, है ना? मैं इसे पहले ही ले आई हूँ, इसलिए अब इसे वापस ले जाने का कोई इरादा नहीं है। ग्रेस, एक बड़ी बहन होने के नाते मैं ग्रांट के लिए खाना बनाऊंगी। मुफ्त में ही खाना मिल जाएगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत अच्छा। ग्रांट, आकर मेरी मदद करो, जल्दी। बहुत भारी है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम अब खाना भी बना सकती हो। क्योंकि तुमने कभी मुझे छुरी छूने नहीं दी थी ना। इन हाथों ने तो कभी कैंची तक नहीं पकड़ी। पर चिंता मत करो, मैं इतनी होशियार हूँ कि सिर्फ एक बार रेसिपी देख लूं तो जो भी बनाऊंगी अच्छा ही बनेगा। ग्रेस, कब से अब तुम मेरे लिए फैसले लेने लगे? किसने कहा कि उसे रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? या फिर तुम भूल गई कि तुम्हें कौन सा किरदार निभाना है? कोई और तुम्हारे पति के लिए खाना बनाने आ रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुमने तो उसका बैग उठाने में भी मदद की। क्या? कुछ नहीं। मिस्टर ग्रांट, तो क्या मुझे उसे अपनी भाभी कहना चाहिए या मिस केली? तुम्हारी मर्जी। तुम इतनी नर्वस क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है अब मैं बस एक औजार बन गई हूँ जिसे तुम अपनी असली चाहने वाले को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तो जब मिस केली यहाँ होंगी तो उनके सामने भी मुझे ये नाटक जारी रखना होगा या मुझे अभी तुम्हें प्यार करने का दिखावा करना पड़ेगा?
क्यों नहीं? ग्रेस, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, तुम पहले से ही अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो? सॉरी, मैं खाना पूरा नहीं बना पाई और ऊपर से मेरा हाथ भी चोटिल हो गया। अब मुझे ग्रांट को तकलीफ देनी पड़ेगी कि वो मुझे घर छोड़ दे। ग्रेस, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। यह भालू, इसहाक में क्या वाकई दिलचस्पी हो सकती है? अनुदान, तुम्हारी पत्नी भागने वाली है, साथ फिर से डेट वाली है। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जैसे ही उसे ले लो, बाहर निकलो। तुम ही थे जिसने उसे मुझे लेने के लिए कहा था। अनुदान, तुम अब मुझे घर छोड़ने की भी इच्छा नहीं रखते, क्या यही बात है? या फिर क्या तुम सच में इस औरत पर फिदा हो गए हो? वो मेरी पत्नी है, तो क्या तुम सोचते हो कि मुझे तुम पसंद हो? बहन जी, तुम नोरा, चलो घर चलते हैं। अनुग्रह, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? श्री ग्रांट, अचानक से आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? बॉस, शुभचिंतक, जान बचाने वाला? नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। मरने का मन है क्या? आप सबसे प्रशंसनीय, सबसे सम्माननीय, हैंडसम और दरियादिल बड़े बॉस हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। अब समझ गए? तुम मेरे पति हो, सिर्फ कागजों पर। मिस रॉस, अगर कभी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तो पहले वो पेनल्टी अमाउंट देख लेना। एक, 10, 100, 1000, रुको, 1.5 लाख की नौकरी पर 10 अरब की पेनल्टी कैसे? सच में क्या बेरहम पूंजीवादी है? मिस फ्रॉस्ट, इस बार अस्पताल में रहने के बाद आपकी दादी की सेहत काफी बेहतर हुई है। हम जल्द ही सर्जरी शेड्यूल कर सकते हैं। सर्जरी की फीस वो पहले ही पूरी तरह से व्यवस्था कर। तुम मुझे घर लेने क्यों आए? तुम बैंड के लीड सेलिस्ट हो, अपनों हाथों के साथ ऐसे मत खेलो। माफ करना। जब से मैं इरविन परिवार में आया हूं, ऊपर से तो मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, लेकिन सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं बस नाजायज औलाद ही हूं, बस तुमको छोड़कर। मेरी मां के अलावा तुम हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छी रही हो। तुम्हें कुछ भी कहने की, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जहां तक ग्रेस की बात है, चिंता मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे भी उससे दुश्मनी है। जब ग्रांट उसकी हिफाजत कर रहा था, मैंने भी उसे पाने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग भी नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? जोई लुइस और डेविड इरविन हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। ग्रांट और मैं, उन दोनों के लिए बस मोहरे हैं। अब जब मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूं, वो ग्रांट को कभी भी कोई आम लड़की से शादी नहीं करने देगी। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल रखा है। ठीक है। ग्रांट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मिस लेटर से मिलो। कहाँ हो तुम? आई जैक ने तो शादी की तारीख तय कर दी है। अगर तुम उस नाजायज छोरे से फिर पीछे रह गए और उसे आगे निकलने दिया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम पागल हो गए हो, लेकिन मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। मुझे वो शर्मनाक मामला दोबारा मत सुनाओ। ऐसी औरत जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाती है। सोचो मत कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर जाकर देखो, कोई उस औरत की परवाह करता भी है क्या? जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक वो कभी। तो फिर मर ही जाओ। ग्रांट, मेरी बात तो सुनो, ठीक है? अगर मैं खुद उसे ढूंढूं, तो मामला इतना आसान नहीं रहेगा। माँ,
क्या आप फिर से अपनी दवा लेना भूल गई हैं? आप बहुत बड़ी लग रही हैं। इतने सारे आशिक हैं, क्या वाकई सब संभाल पा रही हैं? उसे कैसे पता चला? अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें और डेविड को कुत्तों की तरह बांध सकता हूं और तुम्हें तहखाने में विल्सन मेंशन में तुम्हारे सारे गंदे आशिकों के साथ कैद कर सकता हूं और कभी भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। समझी? अगर मुझे ग्रेस को चोट पहुंचाने की खबर मिली तो अच्छा नहीं होगा। हेनरी, इन्हें बाहर छोड़ दो। कृपया इस तरफ। मैडम, हमें ग्रेस के बारे में सब पता चल गया है। दादी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी तबीयत अभी काफी ठीक चल रही है। तुम आ गई। दादी, आपकी आंखों को क्या हुआ? कल रात नींद ठीक से नहीं आई बस। अरे दादी, आपकी सर्जरी भी जल्दी होने वाली है। अब तो आपको अच्छा आराम करना बहुत जरूरी है। क्या आप घबराई हुई हैं? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के डॉक्टर सब बहुत प्रोफेशनल हैं। दादी, क्या हुआ आपको? दादी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं है। ग्रेस, मुझे भूख लगी है। नीचे वाली छोटी दुकान के नूडल्स खाने का मन है। क्या तुम एक कटोरा ला सकती हो और ऊपर ले आओ? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। ग्रेस, क्या चल रहा है? कोई जल्दी नहीं है। सावधानी से आना। चिंता मत करो। ये तो वही लड़की है जो कॉलेज भी नहीं जा सकी। इधर उधर छोटे मोटे काम करती रहती है और सबकी नजरों में मजाक बनती है। इतनी नीच है और अब भी किसी की रखैल बनने का सपना देखती है। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। तुम और तुम्हारी नातिन दोनों की पीढ़ियों तक आराम से गुजारा हो जाएगा। अपनी नातिन को समझा दो। ऐसे लोगों से दूर रखो जिनसे उसे नहीं उलझना चाहिए, वरना अगली बार मैं इतनी नरम नहीं रहूंगी। पढ़ाई छोड़ दी, दिन रात काम कर रही है। ऊपर से सब उसे तंग करते हैं और दूसरे के भरोसे जी रही हैं। ग्रेस, तुमने अपनी जिंदगी को कैसे हम दोनों बूढ़ों के लिए जिनके पाप कब्र में है ऐसा बना लिया? क्या कोई कॉलेज की छात्रा इतनी सारी स्कॉलरशिप्स ले सकती है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सच में मुझे समझ जाना चाहिए था। अरे नहीं, कोई बिल्डिंग से कूदने वाला है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। कौन है? कोई अचानक क्यों कूदना चाहेगा? लगता है वो बुजुर्ग महिला है, बेड नंबर 18 वाली। सुना है उसकी पोती को किसी आदमी ने रोक रखा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेड नंबर 18? दादी, 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 आप क्या कर रही हैं? मैं भागते हुए यहाँ पहुंची हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। चलो वापस चलें, ठीक है? अगर आप पापा को ऐसे परेशान करेंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। मुझे आपकी मदद करने दो। इधर मत आओ। मैं 73 साल की हूँ। अब ज्यादा अच्छे दिन बाकी नहीं हैं। प्लीज मुझे फिर से कोई सर्जरी ना करवानी पड़े। जेम्स मेरा बेटा है। ये तो उसकी किस्मत है। वो 14 साल से जूझ रहा है। कल रात वो मेरे सपने में आया। कहा कि वो बहुत परेशान है। मुझसे गुजारिश की उसे जाने दूं। ऐसा नहीं है। पापा को जिंदगी से बहुत प्यार है। वो ऐसा कभी नहीं सोच सकते और वो अभी भी जाग सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कुछ और इलाज के बाद वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगे। बस ग्रेस, तुम समझदार हो, ताकतवर बच्ची हो। अपना पूरा जीवन दो बूढ़े, बीमार, कमजोर लोगों की जिम्मेदारी में न फंसा देना, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सचमुच नहीं। अब से उस बूढ़े आदमी से रिश्ता तोड़ लो। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। वो जिंदगी जियो जो सच में तुम्हें चाहिए। नहीं, नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। दादी प्लीज, मुझे पता है मैं गलत थी। दादी, मैं खूब मेहनत करूंगी। मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगी। मैं आप सबका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। प्लीज मत जाइए। अगर आप चली गईं, मेरे पास कोई परिवार नहीं रहेगा। बस अब बहुत हुआ। तदीर से लड़ नहीं सकते, यही सबका लिखा है। प्लीज मुझे मत छोड़िए। प्लीज मुझे मत छोड़िए। दादी, तुम बूढ़ी औरत, अगर तुम एक कदम और पीछे हटोगी
मैं तुम्हारी नातिन को यहीं मार दूंगा। प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी नातिन को नुकसान मत पहुंचाइए। उसने मुझे लाखों रुपए देने हैं। अगर तुम दोनों मर गए और उसे इतना झटका लगा कि वो भी तुम्हारे साथ चली गई, तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब मैं 3 से गिनता हूं, तुम आगे आना। 3, 2। मत करो, रुको। उसे नुकसान मत पहुंचाओ। मदद करो, मदद करो। ये मेरी नातिन को मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज उसे बचाइए। सब ठीक है, अब सब खत्म हो गया। तुम अभी किससे हमेशा के लिए सब कुछ खत्म करना चाह रही थी? अब तो कोई मुझे नहीं चाहता। अब तो कोई मुझे नहीं चाहता। क्यों? अगर वो तुम्हें नहीं चाहते तो मैं चाहता हूं। ग्रेस, डॉक्टर। ये सच में कुछ खास है? कितना अफसोस। सबसे बड़ा ड्रामा तो हुआ ही नहीं। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुमने अपना मेडिकल लाइसेंस खरीदा है? तुमने उसे एक इंजेक्शन दिया और वो रोने लगी। अगर तुम इतने काबिल हो तो खुद कर लो। ये तो सिर्फ IV ड्रिप है। इतना तमाशा क्यों बना रहे हो? और ये महिला कैसी है? एक पिता कोमा में है, एक दादी गंभीर हालत में है। क्या तुमने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था? तुमने उस पर इतना दबाव डाला कि वो लगभग कूद गई। क्या मैं पागल हूं? हेनरी, आज जो हुआ है देखो, और ये भी पता लगाओ कि उसके साथ असल में क्या चल रहा है। समझ गया। एक बार तुम इस ग्रेस की स्थिति के बारे में पढ़ोगे, तुम खुद समझ जाओगे। मैंने ये बस ऐसे ही उसकी पैकिंग में मदद करते वक्त पाया। 20 अगस्त आए। ब्रेकफास्ट स्टॉल 55, बारबेक्यू शॉप 80, हॉस्पिटल कंपेनियन 105, ट्यूटरिंग 100, सड़क बिक्री 857, खर्चे हॉस्पिटल चार्जेस 5759, खाना 10। क्या वो सिर्फ सूखी ब्रेड और ठंडा पानी खा रही है? कोई इंसान रोज बिना रुके इतना काम करके सिर्फ कुछ 100 रुपए के लिए कैसे जीत? मैंने भी पता लगाया कि मिस ग्रेस का रार क्या है सच में। जब वो छोटी थी उसके पापा जेम्स फ्रॉस्ट ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था और वे कोमा में चले गए थे। आधिकारिक तौर पर लोगों को बताया गया था कि उस कार दुर्घटना में पिता और बेटी दोनों की मौत हो गई थी। मिस ग्रेस की मम्मी भी इसी वजह से गुजर गई थी। इसके बाद मिस ग्रेस अपनी दादी के साथ रहने लगी। पिछले साल तक ऐसा ही चला। जब ग्रैंडमा फ्रॉस्ट को हार्ट अटैक आया तो उसने कॉलेज से ब्रेक लिया, अलग अलग छोटी मोटी नौकरियां करने लगी ताकि दोनों की मेडिकल बिल्स दे सके। ग्रेस, तू ये नौकरियां करना बंद कर। मैं तुझे दोबारा कॉलेज में भर्ती करा दूंगा, ठीक है? तेरी दादी और पापा के मेडिकल बिल्स भी मैं ही दूंगा। मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। बस मेरी बीवी बन जा, ठीक है? खांसी? अरे आईजैक तो पूरा कमीना है। वो नहीं है, असल में बिल्कुल नहीं है। तुझे उससे दूर रहना चाहिए। ग्रांट, क्या सच में तुझे इस लड़की के लिए फीलिंग्स हो गई? तू ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अब करना क्या चाहिए? फैमिली की पार्टी। हाँ, वही पार्टी। अरविंद फैमिली कभी भी ऐसे सस्ती लड़की को ग्रांट से शादी नहीं करने देगी। मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। तू होश में है? मिस्टर ग्रांट, मेरी दादी और मेरे पापा दोनों ठीक हैं। खांसी। ग्रेस, कुछ भी है जिसमें तुझे मेरी मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बस बोल, मैं तेरे लिए कर दूंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। तुम पहले ही मेरी इतनी मदद कर चुके हो। ग्रेस वाकई कमाल की है। इस बार उसने क्या कर दिया? सोने की खान पर बैठी है लेकिन पैसा नहीं बना रही। पूरा दिन वो बाहर रहती है, उस खराबी स्कूटर पर हर जगह दौड़ती फिरती, बस कुछ जेब खर्च के लिए। तो वाकई वो सब चुपचाप रख सकती है। बहुत जिद्दी है, बहुत चिढ़ जाती हूं मैं। ग्रेस, अगर तुम मुझे बार बार बुरा महसूस करवाओगी, मैं तुम्हें इसका बदला जरूर दूंगी, समझी क्या? कल एक टॉप टीम जागरण थेरेपी में विदेश से आ रही है। क्या क्या ये तुम्हें डरा है? अरे बताओ,
क्या तुम्हें ग्रेस फ्रॉस्ट कहूं या बस ग्रेस कहूं? क्या तुम गंभीर हो? परसों तुम्हें पता है अभी तुम कैसी दिख रही हो? तुम मेंढक जैसी लग रही हो। अब तो और भी ज्यादा लग रही हो। ग्रेस 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 मैं गलत थी, माफी चाहती हूँ। तुम ठीक हो? यह सब मेरी गलती है, मैं बेकार हूँ। दादी, क्या आप कृपया मेरी लड़की को रुलाना बंद कर सकती हैं? तुम्हारी दादी कौन है? तुम कौन हो? कृपया बैठिए, आइए बात कर लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा था उस वक्त तुम्हारी पोती बबल टी शॉप में काम कर रही थी। वो एक कार्टून भालू की तरह तैयार हुई थी और सड़क पार करते हुए बिल्कुल लापरवाही से भाग रही थी। मैंने एक अच्छा काम किया और उसकी मदद की। उसके बाद वो पूरी तरह मुझ पर पहली ही नजर में फिदा हो गई। जिद्दी होकर मेरे पीछे भाग रही, दीवानी सी। उस अस्पताल के बिल के बारे में मैंने देखा कि वो पैसों के लिए झूंझ रही थी और वो अपनी दादी के प्यार में सब कर रही थी। तो मैं सोचा कि मदद करूं। ग्रेस, क्या ये सच है? ये उधार नहीं था। वो पैसा सब उसने तुम्हें दिया था। मैं बस उसे थमा देता हूं। बस थोड़ा सा पैसा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वो अभी बस 20 के दशक में है। दादी प्लीज बंद करो। मैं ही हदें पार कर गया था, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। हम शादीशुदा जिंदगी से भाग तो नहीं सकते, है ना? शादीशुदा? दादी, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। मुझे सच में खुद को शांत करना है। मुंह खोलो, तुम्हारे होंठ बिल्कुल फट गए हैं। इतना हैरान क्यों हो? जो शादी का सर्टिफिकेट हमने लिया था वो नकली था। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें अपना रिश्ता छुपाकर रखना चाहिए जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो? क्या ये वाकई जरूरी नहीं है? मैं तो लगभग किसी अजीब बूझे आदमी जैसा समझ लिया गया जो किसी जवान लड़की को रखेल बनाकर रखा हो। या फिर तुम कहना चाहती हो कि तुम सोचती हो मैं तुम्हारे साथ दिखने लायक नहीं हूं? नहीं, मैं बस चिंता कर रही थी। ग्रेस, तुम किसी को भी हमारी शादी का प्रमाण पत्र दिखा सकती थी। आखिरकार मैं इतना शानदार हूं। अगर तुम थोड़ा दिखावा नहीं करोगी तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा ना। धन्यवाद मिस्टर ग्रांट। उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं अभी भी कुछ बदलाव करना चाहती हूँ। संशोधन की जो भी कीमत है, बस जैसा तुम चाहो वैसे लो। ठीक है? ठीक है। तुम लोगों ने सच में शादी कर ली? हाँ, हम पहले ही तुम्हें शादी का लाइसेंस और अंगूठी दिखा चुके हैं। अब भी क्या है जो तुम नहीं मान रही हो? ग्रेस, जब वो आसपास नहीं है, सच सच बताओ, क्या उसने जबरदस्ती करवाई है ये शादी? क्या तुम्हें सच में वो पसंद है? जरा उसे देखो, वो तो बहुत डरावना लगता है। वो तो एकदम अच्छा इंसान सा नहीं लगता। सच में वो लंबा है, अच्छा दिखता है, अमीर है और मेरे साथ बहुत अच्छा पेश आता है। वो बस दिखने में थोड़ा रौबदार लगता है, लेकिन दिल से बहुत नरम है। तो भला क्यों ना मैं ऐसे आदमी को पसंद करूं? तो फिर तुम नहीं उसके पीछे भागा? तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हो। तुम में वाकई हिम्मत है। दादी, ऐसी बात मुझे बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है। वो भले ही अच्छा है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हो? बचपन से ही टॉप रेट्स, दयालु, समझदार और खूबसूरत। उसकी किस्मत है कि उसे मैं मिली। ठीक है, ग्रेस सबसे बेहतर है। ठीक है दादी, अब आप आराम करो, मैं निकल रही हूँ। काश ये सब सच होता तो कितना अच्छा होता। आज रात अरविंद परिवार का डिनर है। ग्रांट आ नहीं पाए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मिस केली, मिस्टर ग्रांट को इस डिनर के बारे में पता ही नहीं है। शायद मुझे अभी जाना नहीं चाहिए। मिस्टर ग्रांट, कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम दोनों सच में पति पत्नी हो या सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय। अरविंद परिवार में हर नई शादीशुदा जोड़ा को पुराने हवेली में 3 महीने रहना पड़ता है। ये रूल है। आज सब लोग वहां होंगे तो सबको अच्छे से जाने का अच्छा मौका है। क्या ग्रांट ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया?
फिर से तंग किया किसी ने? नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है। रुको, मैं किसी को भेजता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ। अगर अभी अचानक चली जाऊं तो अजीब नहीं लगेगा क्या? वो तो बिजनेस ट्रिप पर है ना। जब तक वो वापस आएगा डिनर तो शायद खत्म भी हो चुका होगा। वाह, इस परिवार में सच में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो वो तीसरे भाई की पत्नी है। कहा तो था कि वो बस ऐसे आई थी, कोई खास नहीं। तो फिर वो उसे घर क्यों लेकर आया हमारे पास? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर आई होगी, सबको दिखने के लिए, अपनी पहचान के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने पहले ही शादी नहीं कर ली? बस एक कागज का टुकड़ा है। ग्रांट के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। शादी या तलाक बस एक लाइन की ही बात है। वरना वो पहले कभी उसे घर क्यों नहीं लाया? इतनी छोटी लड़कियां जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए हैं। ऐसी लड़कियों को कोई सामने नहीं लाता। क्या तुम वही नहीं हो जो? तुम ठीक से लोगों का अभिवादन नहीं कर सकती। मिस ग्रेस, मिस्टर यान है, मिस्टर ग्रांट के दादाजी। नमस्ते दादाजी। शहर की पुलिस से छुपते हुए और एक साथ इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए मिस्टर इयान शायद मुझ पर ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे, है ना? बैठ जाओ। यह सीट तो बहुत खास है। खाना शुरू करते हैं। रुको एक मिनट, यह बदतमीज इंसान कहां से आ गया जो सिर्फ खेल खेलने के लिए इरविन के घर आ गया है? जो वो पापा, कौन सा बेटा शादी कर लेता है बिना अपनी मंगेतर को पहले अपने माँ पापा से मिलवाए? एक ऐसी औरत जिसमें ना तो तमीज है, ना शर्म, ना कोई चरित्र, सिर्फ पैसे और रुतबे के पीछे भाग रही है। हम कभी भी उसे मंजूरी नहीं देंगे। गार्ड, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। इस बार ग्रांट यहाँ नहीं है। मुझे सच में देखना है कि अब तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, पर पश्चिमी खाना मेरी पसंद नहीं है तो मैं दखल नहीं दूंगी। मैडम लुइस, आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मैंने कभी कोई मौका परस्ती नहीं की, इसलिए आपके इतने बड़े सम्मान की हकदार नहीं हूँ। अपनी बातें अपने पास रखें। तुम क्या रखूं? क्या रखें? इयान, ग्रांट वापस आ गए। तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई। मैं वेस्टर्न खाना नहीं खा पा रहा। तो उनसे कहो कुछ साधारण खाना बनाए, अपना मनपसंद चुन लो। पीटर, क्या आप किचन से कह सकते हैं कि एक साधारण खाना तैयार करें? कुछ झींगे डाल दें, हल्का मसाला, कम तेल। समझ गया। यही मेरा स्वाद है। उसने सच में सब कुछ बखूबी याद रखा है। और एक पॉट चाय बना लो, जितनी कड़ी बने उतना अच्छा। चलो चलते हैं। नई दुल्हन आ रही है, अगर ठीक ठाक गिफ्ट ना दो तो सच में घाटा है। दादाजी, आपने मेरी लड़की को बुलाया और इस तरह से उसका स्वागत किया। तो आप चाहते क्या हैं? स्वागत गिफ्ट पर निर्भर करता है, अगर वो ठीक से सारा हिसाब बराबर कर दे। वरना आपको दादाजी कहना शायद फिर कभी सही रहेगा। ग्रांट, इस महिला से शादी करने की इजाजत किसने दी तुम्हें? मैं किससे शादी करूं? ये किसी की इजाजत पर नहीं चलता। तुम डेविड, जोई की तबीयत ठीक नहीं है। क्या उसे वापस ले जाकर आराम नहीं कराना चाहिए? यान ने पहले ही सब तैयार रखा था। एक 500 वर्ग मीटर शहर के बीच में आंगन वाला घर। क्या? एक 500 वर्ग मीटर आंगन वाला घर शहर के बीचों? दादाजी को चाय परोसना। दादाजी कृपया चाय लीजिए। अरे वाह, क्या ये कोई दवा है? यह तो बहुत काली है। यह बेहतरीन चाय है। हाँ,
अब सबसे बड़े चाचा की बारी है। देखो, मैं जल्दी में आया था और पहले से पता नहीं था तो कुछ भी तैयार नहीं कर सका। देखिए, इस बात के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इरादा ही मायने रखता है। हेनरी, सबसे बड़े चाचा के लिए ध्यान में नोट कर लो। समझ गया सर। आई रुको। या चाचा सही को, यह है चाय मेरी पत्नी और मेरी ओर से है। आप हमें शर्मिंदा तो नहीं करेंगे अगर नहीं पिएंगे। ट्रिस्टन, जल्दी से पी लो। बहुत बेहतरीन है, सच में। ट्रिस्टन इरविन की तरफ से खास तोहफा, ए वाइनरी, 2nd साउथ रोड। चलो, अपने दूसरे चाचा को चाय परोस दो। शॉन इरविन की तरफ से तोहफा, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार। चिंता मत करो नोरा, हमारे शादी के बाद हमारे पास भी सब कुछ होगा। वाह, ये लोग कितने अमीर हैं। तुम तो पूरी तरह से हैरान लग रही हो। मिस्टर ग्रांट, क्या तुम्हें लगता है आज जैसा बिहेव करने से तुम्हारे रिश्तेदारों को तुमसे कोई दिक्कत हो सकती है? बहुत लोग हैं जिन्हें मुझसे परेशानी है। मेरे दादा के 12 भाई बहन हैं, पर बेटा बस एक ही है। तुम जानती हो, इरविन परिवार जितनी दौलत ला सकता है वो बहुत बड़ी है। हर कोई परिवार के मुखिया की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ कर रहा है। अगर उनसे थोड़ा बहुत निकलवाया जाए तो सही में उनकी सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हें सच में उनसे थोड़ी वसूली करनी चाहिए। वो मेरे लिए इतने परेशान रहते हैं, रात को नींद नहीं आती। मुझे ताने मारते हैं कि मैं सारी संपत्ति नहीं चाहता, पर डरते हैं कि मैं घर ज्यादा आ जाऊंगा। मुझे बताओ, अगर मेरे दादा मुझे वारिस बना दें और मैं मना कर दूं, तो क्या तुम समझोगी कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है? क्यों? तुम क्यों इरविन परिवार छोड़ना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? ग्रांट, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ कि उस नाजायज बच्चे को उसकी औकात में रखा जाए। तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। ग्रांट, तुम मेरे लिए थोड़ा सा समझौता क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा तो कुछ भी जा नहीं रहा। हर कोई इरविन परिवार के सपने देखता है, तो तुम्हारे लिए इतना असहनीय क्यों है? तुम पहले ही इतने ताकतवर हो, तो क्यों इरविन परिवार से बंधे रहना चाहते हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, इसमें कुछ अजीब नहीं है। ग्रेस, तुमने तो कहा था कि तुम लायक नहीं हो। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मिस्टर ग्रांट, अस्पताल में जो हुआ था उसकी सच्चाई सबको पता चल गई है। वो मैडम थी। ग्रैंडमा फ्रॉस्ट मिस फ्रॉस्ट को पता चले बिना चुपचाप वापस आ गई। जब मैं थोड़ी देर पहले आई तो मैंने देखा कि मैडम ने कई बॉडीगार्ड्स बुलाए थे। मुझे डर है वह फिर से मिस फ्रॉस्ट के पीछे जा रही हैं। वो बस मेरी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। बहुत शानदार। तुमने क्या कहा? ग्रांट ने लोग भेजे मैडम को ले जाने के लिए? हाँ। ये कैसे हो सकता है? वो उनकी अपनी माँ है। उसने सच में अपनी माँ को ग्रेस के लिए बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब और यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकती। ग्रेस कहाँ है? तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर जाने दो। मैं जॉय लुइस हूँ, पता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ बंद करके रख सकती हो? क्यों नहीं? तुम अपनी उस युवा प्रेमी के साथ हमेशा के लिए विदेश चली जाओ। वो वजह तो सच में काफी अच्छी लग रही है। ग्रांट, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जॉय, याद रखना इस बात को। ये तुम्हारी जिंदगी में आखिरी बार है जब तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। ग्रांट, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी माँ बनकर मुझ पर कंट्रोल कर सकती हो? जब तुम और डेविड पागल हो गए थे और घर को तहस नहस कर दिया था, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तब तुम्हें याद नहीं था कि तुम मेरी माँ हो? ग्रांट, मैं तुम यहीं रहो, शायद तब भी तुम्हारे बाहर निकलने का कोई रास्ता बच जाए, वरना
अगर डेविड मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे भी यहीं ले आऊंगा ताकि तुम दोनों जिंदगी भर लड़ते रहो। दादा, मिस्टर ग्रांट, चलो आज थोड़ी जल्दी वापस करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मिस ग्रेस घर पर आपका इंतजार कर रही है। शरारत मत करो। क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हारे पापा ने मेरा भरोसा तोड़ा था। उन्होंने मेरी संतान को जन्म लेने नहीं दिया। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही महसूस करो। ठीक है? ठीक है। ठीक है। मिस केली, क्या तुम्हें अपने आप पर काफी गर्व हो रहा है? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है ग्रांट से शादी करना और उसके साथ रहना। क्या तुम वाकई इसमें बहुत खुश हो? जिस दिन मेरी सगाई हुई थी उसने तुम्हें चुन लिया था शादी करने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे साथ ईमानदार है? ग्रेस, मुझे मत बताओ कि तुम सच में ये मानती हो कि वो तुमसे सच में प्यार कर बैठा है। तो तुम्हारा क्या? तुम्हें लगता है मैं अकड़ी हुई दिखती हूँ क्योंकि मैं जलती हूँ? तुम जलती हूँ? हाँ, मुझे तुमसे जलन होती है, इसीलिए मैंने तय कर लिया है मैं ये सगाई तोड़ने वाली हूँ। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे चुनेगा अपनी बचपन की सही जोड़ी, या फिर तुम्हें चुनेगा? मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। मिस केली, मैं आपको उठने में मदद करूं? मुझसे दूर रहो, मुझे छुओ मत। मिस ग्रेस अभी वो क्यों पकड़े हुए हैं? मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। ग्रांट, प्लीज मेरी मदद करो। ग्रांट, मैंने कुछ नहीं किया। इतना सारा खून है। तुम यहीं रहो, वो सब सामान बाहर फेंक दो। मिस ग्रेस, कृपया जाकर अपने हाथ धो लीजिए। यह चीज इसे कभी भी मिस्टर ग्रांट के सामने मत लाना। जब आप सफाई करके फारिग हो जाएं, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। वापस? हाँ, मिस्टर ग्रांट के घर वापस। क्या यह मिस्टर ग्रांट ने? आपको नहीं पता? हाँ, क्योंकि मिस केली को चोट लग गई। यहाँ तक कि इरविन परिवार की नई शादी के बाद 3 महीने साथ रहने की परंपरा भी अब नहीं निभाई जा रही है। समझ गया? यह मैंने नहीं किया। मैं बस अपनी भाव भंगिमा पर नियंत्रण नहीं ले पाया। शायद उसे डरा दिया। पता नहीं अब वह कैसी है। मिस्टर ग्रांट, ये है वो कपड़े जो आपने मांगे थे। क्या उसे वापस लाया गया? क्या वह ज्यादा डरी तो नहीं? वह काफी शांत लग रही थी। मुझे लगता है वह ठीक होगी। नौरा का क्या? वह कैसी है? सर्दी खत्म हो गई है, लेकिन वह अभी तक होश में नहीं आई है। मुख्य बात यह है कि उसका गर्भपात हो गया, साथ ही उसका चेहरा बुरी तरह कई जगह से कट गया है। शायद उसे फिर सर्जरी की जरूरत पड़े। आइजैक अभी पहुंचा है। मिस केली के माता पिता यहां आ रहे हैं और डेविड। मिस ग्रेस को ढूंढने गया था, लेकिन उसे नहीं मिला। वह पुराने घर में गुस्सा हो गया। कुछ लोगों को भेजो ताकि मिस ग्रेस के साथ रह सकें और किसी भी बाहरी व्यक्ति को परेशान न करने दें। जी। मेरा चेहरा, नोरा, मेरा चेहरा। इसे ठीक किया जा सकता है। नोरा, इसे ठीक किया जा सकता है। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मेरे से झूठ नहीं बोल रही हो, सही है? अच्छा है, अच्छा है। नोरा, तुम गर्भवती हो। क्या तुम्हें पता था? मुझे पता है, तुमने ये जानबूझकर किया। तुम ये बच्चा नहीं चाहती और तुम आर्विन परिवार भी नहीं चाहती, सही है? आइजैक, चलो सगाई तोड़ देते हैं। ठीक है,
अगर तुम्हारी यही चाह है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नोरा, मेरी प्यारी, क्या चल रहा है असल में? किसने तुम्हारे साथ ये किया? हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मम्मी, पापा, ये ग्रेस ने मेरे साथ किया है। बोलो, तुम मेरे पास क्यों आए हो? ग्रांट, इसका क्या मतलब है? ये साफ तौर पर ग्रेस ही थी जिसने मेरे साथ ये किया। क्या तुम सीरियस हो? अपने खुद के ड्रामे पर यकीन मत करने लगो। ड्रामे? ग्रांट, क्या मैं पागल हूँ? मैंने एक्टिंग करते करते ऐसे चोट खा ली? ग्रांट, या फिर ऐसा है कि चाहे ग्रेस ने ये किया हो या नहीं, तुम फिर भी उसे बचाओगे? हाँ, चाहे उसने किया हो या नहीं, मैं उसे बचाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रांट, तुम हर बार मेरी रक्षा करते थे। क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं बाहर भागी और बेहोश हो गई थी, तो वही तुम थे जिसने मुझे ढूंढा और मदद मंगवाई। पिछली बार तुमने मुझसे पूछा था, क्या मैंने तुम्हें कभी पसंद किया है? आज मैं बता देती हूँ, मैंने कभी पसंद किया। तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा सिर्फ जिम्मेदारी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिवाय उस विश्वासघात के एहसास के जब अचानक तुमने अपना मन बदल लिया और आइजैक से शादी कर ली। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे परिवार के कमरे का पासवर्ड अब भी मेरी जन्मतिथि है। मुझे विश्वास नहीं होता। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी और की जन्मतिथि याद नहीं रख सकती। ये पासवर्ड तुमने खुद सेट किया था। नोरा, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ठीक है, ठीक है, फिर अगर यही है तो मैं एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने कैसे उसने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सच में, मैं चाहती हूँ उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि सब उसे जिंदगी भर कोसते रहें ताकि वो कभी भी उबर न सके। हिम्मत है तो करो, आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। ग्रांट, केली परिवार और इरविन परिवार में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर सबसे बुरा हुआ तो हम दोनों साथ डूबेंगे। लेकिन अगर तुम ग्रेस को तलाक दे दो और मेरे साथ बाहर चलो रिकवरी के लिए। उम्मीद है जल्दी फिर मिलेंगे। 3 दिन हो गए अब। पता नहीं मिस्टर ग्रांट कैसे हैं। मिस्टर ग्रांट, मिस केली कैसी हैं? हाल ही में नोरा केली परिवार की वारिस ने इरविन परिवार के बड़े बेटे आइजैक इरविन के साथ अपनी सगाई आधिकारिक रूप से तोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक मिस केली और इरविन परिवार के दूसरे बेटे एक साथ बड़े हुए हैं। कुछ समय पहले इरविन परिवार के दूसरे बेटे को शादी की अंगूठी खरीदते भी देखा गया था। लगता है उन दोनों के बीच कुछ अच्छा होने वाला है। मिस्टर ग्रांट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है? सुना है उस बूढ़े कमीने की सर्जरी सफल रही और वो ठीक से रिकवर कर रही है। सुनो, तुम बहुत जल्दी पहुंच गए। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी दादी कहाँ है? चिंता मत करो, मैंने उन्हें एक वीआईपी कमरे में शिफ्ट कर दिया है। असल में तुम्हें क्या चाहिए? मिस फ्रॉस्ट, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आराम करो, मैं हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी दादी को देखा हूँ। या शायद तुम किसी और बात को लेकर बेचैन हो। क्या इस अस्पताल में कोई और जरूरी इंसान है? उसे पता है कि पापा भी यहाँ हैं। ग्रेस, नोरा और ग्रांट विदेश चले गए हैं। मुझ पर विश्वास करो, वो जल्दी ही सब ठीक कर लेंगे। अगर 2 लोग किस्मत में साथ हैं तो वो अंत में साथी होंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें अलग कर दूं? नहीं, मुझे चाहिए कि तुम और ग्रांट तलाक ले लो, यहां से चले जाओ और कभी भी उनकी जिंदगी में वापस मत आना। अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम सच में मेरे पापा और दादी को छोड़ दोगे? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? उस रात मेरी माँ वापस आई थी मुझे ले जाने के लिए, डेविड से दूर एक सिंपल जिंदगी शुरू करने के लिए। जेम्स ही वो था जिसकी वजह से मेरी माँ मारी गई। उसने मुझे फिर से इरविन परिवार में डाल दिया, किसी और के घर में रहना पड़ा, सब मुझे नीचा दिखाते रहे। 20 सालों तक तकलीफ सहनी पड़ी। अगर वो मर गया तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुम क्या करने वाले हो?
उसकी अकेली बेटी, जिसने उसे जगाने की पूरी कोशिश की, अंतहीन तकलीफ झेली, तैयार है सब छोड़ने को और बिना किसी निशान के गायब होने को। तो बताओ वो कहानी कैसी लगेगी? क्या तुम्हें लगता है वो रोज जागेगा और हर दिन पछताएगा? जब तक तुम चली जाओ मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। या फिर क्या तुम अपने पापा की जान दांव पर लगाना चाहती हो, इस पर कि तुम्हारी या नोरा की ग्रांट के लिए कितनी अहमियत है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो नोरा के बराबर हो? ठीक है, मैं कर दूंगी। $1.5 मिलियन 6 महीने की सगाई के लिए, और मुझे यह हक रहेगा कि मैं इसे कभी भी खत्म कर सकता हूं। हम एक और शर्त जोड़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में पार्टी बी को न तो किसी से डेट करना है और न ही किसी तीसरे पक्ष के साथ शारीरिक संबंध रखने हैं। एक बार तुमने साइन कर दिया तो मैंने जो चीजें तुम्हारी वजह से खोई उनके लिए मैं उनसे पैसे वापस नहीं मांगूंगा। यह रहा नया कॉन्ट्रैक्ट। एक अतिरिक्त क्लॉज 2। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में पार्टी बी को पार्टी ए के साथ रहना होगा और रात भर बाहर नहीं रुक सकता। अगर कोई खास वजह हो तो पहले से पार्टी ए को बताना होगा। बेलमोर टाइम के अनुसार रात 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बाहर रुकना माना जाएगा। हर बार नियम तोड़ने पर $500 जुर्माना लगेगा। पार्टी ए के नाते और तुम्हारे साथ रहने वाले पार्टनर के तौर पर मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सुरक्षा सबसे ऊपर रखोगी। समझ में आया? उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं और बदलाव करना चाहता हूं। जहां तक अमेंडमेंट फीस की बात है, जो मांगनी हो मांग लो। तुम क्या कर रही हो? ग्रेस, क्या तुम्हारा फोन सिर्फ शो पीस है? वाह, सच में ग्रेस? मैं कई दिनों तक सोया नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वापस लौटा। सारा प्लान बदल दिया। और तुमने किया क्या? बस मुझे डिलीट कर दिया। ग्रांट, 4 दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि मेरा साथ दो, ना कि बैठकर ठंडे चेहरे से फोन में खोई रहो। अगर तुम इसी तरह करती रही तो हो सकता है मैं अपना वादा ही तोड़ दूं। मैं ग्रेस फ्रॉस्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं आज दोपहर फ्लाइट से वापस आ रही हूँ 1 बजे। इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बताया था जैसे ही तुम जाओगी मैं ग्रेस को बर्बाद कर दूंगा। रुको, मुझे ये कॉल लेना है। हेलो नोरा, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया? उन्होंने अचानक कॉल किया, कह रहे हैं कि तुम्हारा सोलो स्पॉट कैंसिल करना चाहते हैं और तुम्हें ऑर्केस्ट्रा से भी हटा रहे हैं। तुमने क्या कहा? क्या तुमने ये किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपने बचपन से चेलो के लिए कितना कुर्बान किया है। तुम ग्रेस के साथ जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी। ग्रांट, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मुझे पछतावा है, मैंने गलत फैसला किया। मुझे तुम्हें इरविन फैमिली की विरासत नहीं देनी चाहिए थी। ग्रांट, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ग्रांट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ। ग्रांट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने हमेशा सिर्फ खुद से ही प्यार किया है। मुझे परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी जिंदगी से जाने की इजाजत नहीं है। मैं कभी नहीं हारूंगा। अगर तुम मेरी जिंदगी से गई, मेरे पापा। हेलो पापा। नोरा, केली परिवार पर हमला किया जा रहा है। कोई हमारे स्टॉक को हिला रहा है। हम अपनी मार्केट वैल्यू का आधा से ज्यादा खो चुके हैं। मेरी बात सुनो, अभी यही बंद करो। ग्रांट को बाहर करो तुरंत। ये तुमने भी किया? ये मुमकिन नहीं है। इरविन परिवार कभी ऐसा कर ही नहीं सकता।
तो क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई आखिरी चाल बाकी है? मैंने पहले ही कहा था, कोई भी मुझे डराने की कोशिश नहीं कर सकता। अपने पापा से कहो, ये तो बस एक छोटी सी चेतावनी है। अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मुझसे नजरें मिलाने तक पसंद नहीं करते, तो फिर मेरे साथ वक्त बिताने क्यों आए हो? अगर वाकई तुम्हारा धैर्य जवाब दे जाता है तो मैं उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालूंगा। बस कुछ दिनों का सब्र रखना है, बस इतना ही। सब्र? ग्रांट, अब तो तुमने सब्र करना भी सीख लिया। तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम बदल गए हो। तुम भी बदल गई हो। मैं बदल गई? मैं कैसे बदल गई? अगर तुम्हें अभी भी पता है कि असल में तुम कौन हो, तो अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर ले आओ। हम दोबारा न मिलें, वरना जैसा तुमने देख लिया, मैं हर शख्स से जिसने चोट पहुंचाई उसकी ऐसी कीमत वसूलूंगा कि वो सारी जिंदगी पछताएंगे। ग्रांट। वाह, कितनी शर्म की बात है। उनके यहाँ 10 टांके लगे हैं, भावों की हड्डी टूट गई, वहां भी 5 टांके। मैंने सुना वो तो किसी ऑर्केस्ट्रा की कॉन्सर्ट मास्टर थी। अब उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो गई है। मेरा चेहरा। शीशा कहाँ है? शीशा। ग्रेस ने शहर बी के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा है। काफी चालाकी है उसमें। अब वो काफी दूर जा रही है। रुकिए, वो शहर बी जा रही है ट्रेन से? हाँ, हार्ड स्लीपर, सबसे सस्ती वाली। शहर बी तक 3 दिन और 2 रात लगते हैं। लोग वहां इंतजार करेंगे। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले, उसका काम तमाम कर दो। जी। तुम्हारी इकलौती बेटी, उसने सब कुछ सहा, सिर्फ इसलिए कि तुम जाग सको। जेम्स, ये वो कहानी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अब देखना यह है, जब तुम ग्रेस को ऐसी हालत में देखोगे, तो क्या ये सब झेल पाओगे? अलविदा, मिस्टर ग्रांट। ग्रेस, तुम तो काफी बेबाक हो गई हो। मिस्टर ग्रांट, यह पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे आपसे आमने सामने मिल रही हूं। जब तक आप इसे देखेंगे, मैं शायद जा चुकी होंगी। वक्त सच में उड़ता है, लेकिन हमारी पहली मुलाकात अब भी बिल्कुल ताजा लगती है। ग्रांट, क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम वाकई भयंकर हो, घमंडी और हठी? ग्रांट, ड्रामा करना बंद करो। आओ जरा नजदीक से देखो, यह मेरी मंगेतर है। मजे करो, सब कुछ मेरी तरफ से है। तुम बढ़ा तीखा बोलते हो और मूड बदलते रहो। वो उसने सच में मेरे कूल्हों पर थप्पड़ मारा। आराम करो। क्या तुम महीनों से मरे हुए हो या क्या? तुम तो बिल्कुल अकड़े हुए हो। मैं तो लकड़ी के खंभे को गले लगाकर सोना पसंद करूंगा। अब भी वही मूड स्विंग्स। अपनी औकात याद रखो। जिन चीजों से तुम्हारा वास्ता नहीं, उसमें मत पड़ो। लेकिन जितना ज्यादा मैं रुका, उतना समझा तुम असल में अच्छे इंसान हो। तुम ही किस्मत लेकर आते हो। क्या गलत व्यक्ति को भेज दिया? मुआवजा। शुक्रिया सर, आपने मेरे पापा और दादी को बचाया। ग्रेस, अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया, मैं पक्का इसका हिसाब लूंगा। कल विदेश से सबसे बेहतरीन जागरण टीम आ रही है। ये 3 महीने तुम्हारे साथ एक बेहद खूबसूरत सपना जैसा लगा। अब सपना खत्म हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में लौटना है। मैंने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं। 6 महीने वाली डील अभी खत्म नहीं हुई।
इसलिए मैंने तुम्हें एक कर्जनामा लिख दिया है। मैं सब चुका दूंगी, हर एक रुपया। आखिरकार अंगूठी बहुत खूबसूरत है। इसे किसी ऐसे को दो जो सच में इसके लायक हो। मैं तुम्हारी और मिस केली की खुशियों की दुआ करती हूँ। क्या खुद को खुश रहने की दुआ मांगूं? ग्रेस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इमोशनल कार्ड खेलकर तुम बच जाओगी? हेनरी, विलास एयरपोर्ट तक के सबसे तेज रास्तों पर हर एक सीसीटीवी फुटेज ले आओ। मुझे सब कुछ स्क्रीन पर चाहिए अभी। हर फ्लाइट को ट्रैक करो, हर चौराहे पर नजर रखो। अगर वह उस प्लेन में चढ़ जाती है और निकल जाती है तो तुम्हारा यहां से हमेशा के लिए जाना तय है। मिस्टर ग्रांट, मैडम, उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक की है सिटी बी के लिए। यह तो कमाल की कंजूसी है। ग्रेस, दुआ करो कि मैं तुम्हें पकड़ न लूं। रुको मिस्टर ग्रांट, हमें पता चला है कि मैडम ने अभी एक फ्लाइट बुक की है जो 2 घंटे में उड़ान भरेगी। ग्रेस, क्या तुम्हें लगता है यह कोई गेम है? आप इस बात का इंतजार कर रहे हो? गाड़ी घुमाओ और एयरपोर्ट चलो। ग्रेस, तुम्हें किसने कहा था इसी रास्ते भागने को? ग्रांट, मुझे तुम पसंद हो। मिस कैली को पसंद करना बंद करो, मुझे पसंद करने की कोशिश करो। कैसा रहेगा? अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो मैं तुम्हें सबसे बेहतर ट्रीट करूंगी। सुनकर कैसा लगा? फ्लाइट 382 कंट्री एम के लिए रवाना। पैसेंजर ग्रेस फ्रादस्ट, कृपया तुरंत गेट C23 पर बोर्डिंग के लिए आएं। तुम कंट्री एम जा रहे हो मुझे खोजने के लिए? तुमने रास्ता भटका लिया है। अब नया रूट सेट कर रहा हूं। यू टर्न लो। ग्रेस, कोई आ रहा है तुम्हारे पति के लिए खाना बनाने। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रेस, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? ग्रेस, घर आ जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ प्लीज। ग्रेस, ऐसा कुछ है जिसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बस बोल दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। रास्ता ठीक लग रहा है। शायद जीपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा। नहीं साहब, सही है। घूम जाओ, एयरपोर्ट की तरफ चलो। हाँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैं दूर जाना नहीं चाहता। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा कि हार निश्चित है? मैंने न्यूज में सुना कि तुम एंगेजमेंट की रिंग लेने गए मिस केली के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी। मैं पूछना चाहती थी, क्या ये सच है? तुमने कहा था कि तुम्हारा मतलब यही है? तो ये सच है। शायद यही ठीक है। इससे मैं तुम्हें छोड़ सकूंगी। ये रिंग। ग्रेस, तुम ही हो जिसे मैंने अब तक किस किया है। इस वक्त चलो बात करते हैं हाई स्पीड रेल और उस चिट्ठी की। असल में क्या चल रहा था? ग्रांट, प्लीज आपको मेरे पिता को बचाना ही होगा। बस वही करो जो तय किया था। शायद वो लोग इतनी जल्दी पापा के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। हेनरी, आइजैक आज पुरानी एस्टेट पर है। कुछ लोगों को ले जाकर वहां सुरक्षा कड़ी कर दो। जी। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मुझे चिंता हो रही है। मुझे पहले पापा और दादी को देख लेने दो। करो, उन्हें बाहर घसीट कर लाओ। तू छोटा बदमाश अब नाटक कर रहा है। मेरे घर को घेरने की हिम्मत कैसे हुई?
आइजैक ने ग्रेस को कैसे ट्रीट किया? क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी देने के लिए किसी को नहीं भेजा था? तुम मुझे रोकना चाह रहे हो? अगर रोकूं तो क्या होगा? तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं बूढ़ा हो सकता हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। फिर भी वो एक इरविन है। हद मत पार करो। इसके बाद उसे विदेश भेज दो। ठीक है। पापा, अरे डॉक्टर, क्या आपने रूम नंबर 1509 वाले मरीज को देखा है? हाँ, मैंने देखा था। हमने अभी उन्हें सिटी रूम भेजा है। क्या आप परिवार के सदस्य हैं? मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। धन्यवाद। रुकिए, ये ठीक नहीं है। सीटी रूम तो इस दिशा में नहीं है। तुम खुद ही आ गए। मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। मिस्टर ग्रांट, कुछ गड़बड़ है। आइजैक गायब है। क्या? मिस्टर यान अपने रूम में बेहोश मिले। आइजैक किसी वक्त बाहर चला गया। ग्रेस। हेलो, क्या आप इस फोन के मालिक के दोस्त हैं? इनका फोन गिर गया था। ग्रेस, तुम झाग गए। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पापा, आइजैक, तुम्हें क्या हो गया है? तुम असल में करना क्या चाहते हो? क्या मैं पागल हूँ? हाँ, शायद मुझे बहुत पहले ही अपना आपा खो देना चाहिए था ताकि तुम्हें मार सकूं। इस तरह नोरा की मौत ना होती। तुमने क्या कहा? नोरा अब नहीं रही। हाँ, बस कल ही जब उसे पता चला कि उसका चेहरा खराब हो गया है, उसने सारी उम्मीद खो दी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ग्रेस, तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को मार डाला। तुमने मुझे मार डाला, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो बताओ, मैं तुम्हें इसकी सजा कैसे दूं? तुम मुझे कैसे यह सब वापस दोगे? सची? सबसे हालिया ट्रैफिक कैमरों की रिपोर्ट के मुताबिक आइजैक यंग मैडम को पहाड़ी रास्ते पर ले गया है। मिस्टर ग्रांट, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस बस आने वाली है। ग्रेस, मेरे लिए इंतजार करना। क्यों? कैसा रहेगा? तुम और तुम्हारे पापा की मेमोरियल शूट्स। 15 साल पहले तुम दोनों को ही मर जाना चाहिए था। सच है ना? तुम इस सब से भाग नहीं सकते। बदला लेने का हमेशा कोई ना कोई नुकसान होता है ना? मैंने ब्रेक लाइन काट दी है। क्या तुम्हें पता है आखिरी 1 किलोमीटर में क्या है? एक खड़ी चट्टान। जब सही वक्त आएगा, ये कार सीधे जाकर गार्डरेल से टकराएगी और फिर उड़ जाएगी। शुभकामनाएं। अरे, ग्रांट का फोन आ रहा है। क्या तुम उठाना चाहोगे? आइजैक, ऐसे वक्त पर मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम नहीं चाहोगे ग्रेस से मिलना? आइजैक, उसे जाने दो। जो भी चाहिए मैं दे सकता हूं। अफसोस, अब देर हो गई है। जो मैं चाहता था वो तुम सबकी वजह से मर गया। ठीक है, अब चलने का वक्त हो गया। नोरा, मैंने तुम सबका बदला ले लिया। मैं अब यहां हूं तुमसे मिलने। मुझे मजबूत रहना है। मैं मर नहीं सकता। ग्रेस, डरना मत। मेरी बात सुनो, बस ऐसे ही गाड़ी चलाते रहो। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ 300 मीटर और। हेनरी ने पहले ही सब साफ कर दिया है। तुम सुरक्षित रहोगी जैसे ही हम इमरजेंसी लेन तक पहुंच जाएंगे। ग्रेस, डरना मत, बस हिम्मत रखो, ठीक है? अच्छी बच्ची बनो। गर्दन बिल्कुल भी मत हिलाना। बात मत करो, आंखें सड़क पर रखो। 300 मीटर मैं ये कर सकती हूँ। मुझे पता है मैं पहुंच जाऊंगी। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ग्रेस, तुम पहले ही कमाल कर चुकी हो। तुम इतनी दूर गाड़ी चलाकर आ गई। तुम सचमुच जीनियस हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हूँ सुबह। कमाल, सच में।
ग्रेस उठो, मुझे डरा मत दो ग्रेस। डॉक्टर कहाँ है? कोई उनकी मदद करे। मिस्टर ग्रांट, कृपया चिंता मत कीजिए, यंग मैडम जरूर ठीक हो जाएंगी। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी अगर वो आपको इस हाल में देख लें। दादा, क्या हमें जेम्स का हाल पूछना चाहिए? चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को उनकी निगरानी के लिए लगा दिया है। उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है। वो कैसी है? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की, आप मेरी समझना है। ग्रेस, तुम सच में एक छोटी सी आलसी सुअर जैसी हो। क्या तुम उड़ सकती हो प्लीज? क्या तुम भूल गई? हमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, शायद तुमने अंतिम हिस्सा देखा ही नहीं होगा। हमारी डेडलाइन अब हमेशा के लिए बढ़ गई है और अमाउंट भी लाखों गुना बढ़ गया। तुम पैसे की इतनी दीवानी हो तो तुम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली नहीं हो, ठीक है ना ग्रेस? ग्रैंट, वो जा चुकी है, तुम नहीं, मुझे यकीन नहीं है। वो इतनी मजबूत है, उसके पास अभी उसके पापा और दादी भी हैं देखभाल करने के लिए। उसने अभी मुझसे इजहार किया है। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करेगी। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है? मुझे यकीन नहीं है ग्रैंट, मुझे यकीन नहीं है। ग्रेस, अगर तुम उठ गई तो तुम्हारी हर बात मान लूंगा। बस उठ जाओ प्लीज। ग्रांट, ये कैसे हो गया फिर? खैर, आइजैक, वो कैसे हो सकता है? क्या वो तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है? मैंने सुना वो सड़क के बीच में पड़ा था, एक ट्रक से टकरा गया, उसे बचा नहीं सके, वो चल बसा। मुझसे हिला नहीं जाता। क्या तुम आकर मुझे गले लगा सकती हो प्लीज? बेबी, क्या सच में तुम हो? मैं तो लगभग समझ बैठा था कि मैंने अपनी पत्नी खो दी। अभी मैंने तुम्हें प्यार का इजहार किया। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम यकीन न करो तो मैं तुम्हारे साथ और भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। अरे, मेरे पड़पोते को मत भूलना, पक्का मेरे पड़पोते को उन कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखवाना। ठीक है पोती बहू, तुम और मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। हम लिखेंगे अगले साल जरूर एक पड़पोता होगा। दादाजी, ये तो बस हमारे बीच थोड़ा मस्ती है, आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? तुम छोटे नटखट। ओह देखो अब कैसे हो। अभी कौन रो रहा था जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई। अरे तुम